Hey, what's up guys? Welcome back once again। किताब के पन्नों में छपी कुछ काल्पनिक कहानियां जो हमारे बचपन को और भी मजेदार बना देती है, जिसमें एक कहानी थी टार्ज़न की। जी हाँ, नाम तो सभी ने सुन लिया होगा, लेकिन क्या कभी ने सोचा कि क्या सच में उसका अस्तित्व था? अमेज़न का गौरवशाली जंगल, जहाँ संसार के कुछ विलुप्त हुए जीव जंतु देखे जाते हैं, जिनका सिर्फ एक राजा था जिसके बारे में लोगों का कहना था वो एक शक्तिशाली आत्मा है, या फिर कुछ तो उसे काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि वो था तो मानव ही, लेकिन उसमें और इन जंगली जानवरों में कोई अंतर ना था। 1885 की दुनिया जब बाहर की अफवाह फैल चुकी है कि अफ्रीका के उन जंगलों को हीरे की बेशुमार खदान पाई गई है, जिसके लिए बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन अंत में उसे हासिल किया बेल्जियम के राजा लीपर्ड ने, जिसके अंतर्गत ये पूरा जंगल आ गया। इतनी बड़ी जंगल और विशाल भंडार के होने के बावजूद भी 5 साल के भीतर ही बेशुमार कर्ज में वो डूब गया। इसीलिए उसने अपने एक दूत लियोन नाम के शख्स को वहां भेजा ताकि वहां रहने वाले मूल निवासियों से वो बात कर सके, जो वहीं पले बड़े। ये उमार नाम की एक जगह पर रहते हैं। आदिवासियों के सरदार बाहर आया, जिसने इन लोगों पर हमला बोल दिया, जिसमें सब मारे गए, सिर्फ लियोन बच गया, क्योंकि वो बेहद ही चालाक था। ये बात सरदार भी जानता है और ये भी अच्छे से जानता है कि वो यहाँ पर हीरे लेने के लिए आया था और इसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को राजी हो जाएगा। इसीलिए उसने एक सौदा किया, कहा कि अगर वो उसे चीज ला कर देगा तो बदले में वो उसे हीरे दे देगा। पर वो चीज थी क्या, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगी। सीन लंदन में मौजूद जॉन पर पहुंचता है, जिसमें सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खड़े हैं, जो उसे बेल्जियम के राजा का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुना रहे हैं, जिसमें वो जॉन को अमेज़न जंगल घूमने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दरअसल जॉन क्राइस्टोफर राजघराने के वंशज हैं और इसीलिए उनकी सब बहुत इज्जत करते हैं। इतने में पीछे बैठा विलियम नाम का शख्स खड़ा हुआ और जॉन को टार्ज़न कहकर पुकारा और कहा कि उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि वो जंगल का राजा है। और जॉन साफ इनकार कर देता है और इस निमंत्रण को ठुकरा देता है। साथ साथ वो ये भी कहता है कि आइंदा से उसे टार्ज़न कहकर ना पुकारा जाए, उसका नाम जॉन है। प्रधानमंत्री उसकी ना कहने के बाद उसे समझाते हैं कि वहां पर उनके परिवार की कुछ संपत्ति मौजूद है, जो शायद उसके जाने पर उसे मिल जाए। साथ साथ में उसे ये भी जानना चाहिए कि आखिर पिछले 5 सालों से बेल्जियम के राजा कर्ज में डूबे रहने के बावजूद भी कैसे उस बड़ी सी जंगल को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। जॉन कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद कहानी कई साल अतीत में पहुंच जाती है। हम एक समुद्र व्यापारी को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा है। बीच में उसकी नाव डूब गई तो उसे समुद्र किनारे मौजूद जंगल में पनाह लेनी पड़ी। तब से वो पेड़ के ऊपर बने एक घर में रह रहा है। पर आज की रात उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी उसके बेटे को जन्म देते देते अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद उसे बेहद ही दुख होता है, क्योंकि वो एकदम अकेला पड़ चुका है। इस अकेलेपन को देख एक रोज उस पर कुछ जंगली गोरिल्लाज हमला करते हैं और मार कर खत्म कर डालते हैं। लेकिन जब एक माँ गोरिल्ला ऊपर पहुंची तो उसने वहां रखे नन्हे शिशु को देखा। उसके अंदर की ममता जाग गई, इसीलिए उसने बाकियों से उसे बचा लिया, खुद अपने पास अपने सीने से लगाकर छुपा लिया। अब धीरे धीरे करके समय बदलता रहा। वो नवजात शिशु बड़ा होता गया, समय के साथ जंगल की चीजों को और बेहतर तरीके से समझने लगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसे कुछ जानवरों से खतरा होता है, तभी उसकी माँ यानी कि वो माँ गोरिल्ला उसकी रक्षा करती है। कहानी एक बार फिर से आज के समय में आती है, जहां मारिया को देखते हैं, जो कि जॉन की पत्नी है। वो अपने घर में बच्चों को जंगल की कहानियां सुना रही है। तभी जॉन आता है, जो मुंह से कुछ जंगली जानवरों की आवाजें निकालने लग गया। ये इतनी सटीक थी कि हर बच्चा उसके पास ही खड़ा हो गया, उसे देखने लग गया। दरअसल उसने ये कहीं से सीखी नहीं है, बल्कि ये उसके खून में है। जी हाँ, वो ही है अमेज़न के जंगल का राजा टार्ज़न, जिसे कि उस मादा गोरिल्ला ने पाल पोस कर बड़ा किया था। वो यहाँ लंदन कैसे आ गया ये हमें नहीं बताया गया, पर उसके दिल में अभी भी जंगल में अपने घर की वो संभेद भावना है। इसीलिए उसने अपने फैसलों को बदल लिया और मारिया से कहा कि वो जंगल जा रहा है, तो उसने भी जिद की कि वो भी जंगल जाएगी। लेकिन किसी अनहोनी के डर से उसने उसका जाना इनकार कर दिया। लेकिन मारिया नहीं मानी और जैसे तैसे करके उसे राजी कर लिया खुद को ले जाने के लिए। आज की रात जॉन के लिए काफी कठिन होने वाली है। जो हम उसके चेहरे से साफ साफ पता लगा सकते हैं, कुछ तो बात थी जिसके कारण उसने अपना घर छोड़ दिया। उस शांति और अपनों को छोड़ यहाँ पर आए लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। क्या हो सकती है वजह? अगले दिन ये लोग अपने सफर को शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं। बीच बीच में इन्हें कुछ जानवर मिले, कुछ फूल पौधे दिखे जो बाकी दुनिया में देखे नहीं जाते। ऐसे ही बीच रास्ते में जॉन को कुछ शेरनियां दिखी, जिसे देख मारिया और विलियम को लगा कि उन्हें मार डालेंगी, पर वो तो जॉन को ऐसे लिपट गई जैसे मानो उनका सदियों पुराना साथी वापस मिल गया हो। अगर कहें तो यही हकीकत ही है, जॉन तो उन्हीं के परिवार का हिस्सा रहा है। सीन आगे बढ़ता है। ये लोग वही एक कबीले के पास पहुंचे जहां पर पहले मारिया के पिता यहाँ के लोगों को दुनियावी हकीकत और चीजों से रूबरू कराते थे। उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कुछ जरूरी चीजों को समझाते और पढ़ाया करते थे। इस वजह से मारिया का भी बचपन इन्हीं जंगलों में बीता था। यानी कि जॉन और मारिया दोनों ही यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए।
वो लोग जब इन्हें देखते हैं तो इनका खुले दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि आज अरसों बाद वो वापस यहाँ आए थे। वहीं दूसरी ओर हम लियोन को देखते हैं, जो बैंक मैनेजर के पास गया है। उसे एक हीरा दिखाते हुए कहा कि अब बस जल्दी उसके जैसे उसके पास और होने वाले, क्योंकि मैं जल्दी ही टार्जन को मोगैम्बो के हवाले करने वाला हूँ। यानी कि ये सब एक षड्यंत्र रचा गया था उसके हवाले से, ताकि वो टार्जन को उस कबीले के सरदार को सौंप दे और बदले में उसे हीरा मिल जाए, जिससे वो सबसे अमीर बन जाए। बैंक मैनेजर के चेहरे से हम साफ पता लगा सकते हैं वो इस घिनौनी हरकत से कुछ खास खुश नहीं था। खैर, उसी रात हुई, पूरा समा बन गया। सब लोग आपस में बैठकर खूब बातें करते हैं, उन पुराने किस्सों को आपस में बांटते हैं। जैसे कि मारिया ने बताया कि जब जॉन छोटा था तो यहाँ के कुछ आदिवासी लोग बताते थे उसमें और शैतानियों में कोई फर्क नहीं था, उसमें और शैतानों में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। टार्जन इतना तेज और चतुर था, उसे कोई जीत नहीं पाता था। यही गुण उसे एक विशाल जंगल का राजा बनाता है। और तब किसी ने पूछा उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। हमें यहाँ से तकरीबन 12 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब टार्जन इन्हीं जंगलों में बेफिक्र में अपने कुछ गोरिल्ला दोस्तों के साथ उस दौरान कुछ जंगली जानवरों ने एक लड़की पर हमला कर दिया, जिसे बचाने के लिए जॉन ने खुद की जान की बाजी लगा दी। और तब पहली बार उसने खुद के अलावा किसी दूसरे इंसान को देखा, वो भी एक लड़की, तो उसके प्रति वो आकर्षित हो गया और तब से इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। अब जॉन के दिल में ये सारी बातें ताज़ा हो गई, लेकिन तभी इस खुशहाल रात में एक हैवान का आगमन होता है। लियोन अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया, क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि टार्जन यहाँ आया है। उसने पूरे कबीले को बंदी बना लिया, साथ में टार्जन और उसकी बीवी को अपने साथ ले जाने लगा। कुछ लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया, बदले में उन्हें पीतल की गोली मिली, यानी कि मौत। लेकिन अंत में विलियम की बहादुरी की वजह से जॉन को वो नहीं ले जा सके, पर हाँ, मारिया इनकी आंखों से दूर हो गई। लियोन ये अच्छे से जानता है कि उसके लिए मारिया भी उतनी ही जरूरी है जितना जॉन है, क्योंकि वो उसे लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। उजाला हुआ, जॉन को होश आया, तब उसने देखा कि लियोन के लोगों ने सरदार को मार डाला है, जिसके शोक में पूरा कबीला उदास है। इस मंजर को देखने के बाद तो मानो उसके अंदर फिर से वो आग लग गई, जो कभी शहर की धूल मिट्टी से बुझा दी थी। वो अपने साथ कुछ लोगों को तैयार करता और कहता है कि अब हमें लड़ना होगा, क्योंकि ये जंगल हमारा है, ना कि उनका। तेज रफ्तार से उड़ते हुए एक विशाल चोटी पर पहुंच जाता, जहाँ की खूबसूरती देखने लायक, लेकिन उसे तो एक खास जगह जाना था। वो वहीं नीचे कूद गया, पेड़ की टहनियों से छलांग मारते हुए उन्हीं जंगलों के बीच से गुजरती एक ट्रेन पर जाकर कूदा। घबराइए मत, ये उसके लिए कोई नया काम नहीं है, ऐसे ही वो बचपन में उछल कूद कर रहा है। इस ट्रेन में कबीले के कुछ आदिवासी को कैद किया गया था, जिन्हें राजा लिपर्ड के आदेश पर गुलाम बनाकर बेल्जियम जा रहा है, ताकि वहां पर इनसे जबरदस्ती रेलवे ट्रैक बनवा सके। अब ये लोग नीचे पहुंचे तो वहां पर काफी ज्यादा सैनिक जट्ठा मौजूद, पर जॉन ने सभी को धूल चटा दी और ट्रेन के लोको पायलट को पकड़ा। जब उसने बताया कि राजा अब ढेरों पैसे खर्च कर रहा है अपने नए किले बनवाने के लिए, क्योंकि उन्हें अब विशाल अमेज़न की घाटियों पर सिर्फ अपना परचम रहलाना है, और इसके लिए वो यहाँ के आदिवासी कबीलों को भी खत्म कर देंगे। ये सुनकर जॉन गुस्सा गया, कहा कि ये ट्रेन यहीं रोक दो और जितनी भी लोग हैं इन्हें घर भेज दो, वरना तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो सपने में भी तुमने सोची नहीं होगी। एक और हम लियोन और मारिया को देखते हैं, जो साथ में खाना खा रहे थे, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि मारिया को उसे धमका कर खुद के सामने बैठाया था। बातों ही बातों में लियोन ने पूछा कि आखिर मोगैम्बो टार्जन से इतना ज्यादा किलसा क्यों है, क्या बिगाड़ा था उसने उसका। उसने बताया कि एक लड़ाई के दौरान जॉन ने मोगैम्बो के बेटे को मार दिया था, तब से उसके अंदर उसके खून की आग जल रही है, इसीलिए वो हमेशा इसी फिराक में रहता है, किसी भी तरह करके उसे मार दे। अब लियोन को पूरा खेल समझ में आ चुका है। मोगैम्बो ने सिर्फ उसका नहीं बल्कि खुद के बदले के लिए इस सौदे का इस्तेमाल किया। खैर, अब जॉन फैसला करता है कि वो अपने पुराने अड्डे पर जाएगा, जहां उसके पुराने साथी रहा करते थे, वही गोरिल्ला जो उसके लिए किसी समय पर अपनी जान भी कुर्बान कर दिया करते थे। लेकिन क्या अभी भी उसका वो रिश्ता बरकरार होगा, ये तो हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। इस जंगल के सफर को पार करने के दौरान विलियम काफी कुछ नया सीखता है। हालांकि अगर वो चाहता तो उसी ट्रेन में बैठ जाता और वापस अपने घर लौट जाता, लेकिन उसने जॉन के साथ इस रोमांचित सफर को महसूस करना ज्यादा बेहतर समझा। ये लोग अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां इन्हें अपने सामने कुछ गोरिल्ला का झुंड दिखा, जिसमें उनके सरदार भी थे। जॉन विलियम को पीछे होने को कहता है और खुद उसके पास जाता है उसे बात करने के लिए, और उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा है कि वो बात करने के मूड में फिलहाल तो नहीं है, जिसके कारण जॉन को कई बार दर्द का सामना करना पड़ता है। दरअसल जो अभी इनका सरदार है वो जमाने में जॉन का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था और इसके साथ ही वो पला बड़ा है, लेकिन अब वो सरदार बन गया है तो उस पर अपने लोगों की जिम्मेदारी आ गई है। उसने विलियम पर भी हमला किया, तभी जॉन चिल्लाकर कहता है, आत्मा समर्पण कर दो, बच जाओगे। उसने ऐसा किया और वो सभी वहां से चले गए। दरअसल गोरिल्ला के समाज का नियम है, अगर कोई भी उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। रात हुई तो विलियम जॉन के जख्मों को सिलता है। इस दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। दरअसल जंगल हाथियों का झुंड उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, और डरिए मत, वो उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि अपने पुराने यार से मिलने के लिए आ रहे हैं। जॉन उनके करीब गया, अपने हाथों से उन्हें सहलाकर उनके प्रति प्यार जताया। ये देखकर विलियम की आंखें भी नम हो जाती है।
क्योंकि उसने अभी तक ये सुना था कि अगर कोई सबसे खतरनाक और डरावना जानवर है तो वो हाथी है, क्योंकि वो किसी को भी मसल सकता है। लेकिन आज वो समझ गया कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो प्यार है, जो पत्थर को देवता बना देता है, या फिर ये तो जानवर है। अब दूसरी ओर लायन के लोग मारिया को पकड़ कर ले जाने की फिराक में थे, तो उसी समय उसने अपने एक आदिवासी साथी से उनकी भाषा में कहा कि यहाँ से भाग जाओ और आगे जाकर मुझसे मिलो। दरअसल लायन उस आदिवासी को पानी में डुबा देता है कि तभी मारिया भी पानी में कूद गई। ये देख लायन परेशान हो गया। उधर मारिया पानी में तेजी से तैरते हुए किनारे तक आ गई, जहां उसे उसको आदिवासी दोस्त मिल गया, जिसको उसने कहा कि जाकर मदद लाओ वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो खुद आगे बढ़ने लगी, तभी उसे चारों तरफ गोरिल्ला के झुंड ने घेर लिया। सही समय देखकर मारिया ने तुरंत ही खुद को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि अगर उसने यहाँ गुस्सा दिखाया तो बदले में मौत मिलेगी। परंतु तभी वहां बंदूकधारी लायन के लोग साथ पहुंच जाते हैं, पर मारिया उनसे कहती है कि वो खुद को उनके हवाले करने को राजी है, पर इनमें से किसी को गोली मत चलाओ। पर इंसानों की तो खून में ही धोखा मिला होता है। वो मारिया को ले गए, लेकिन बदले में कई सारे गोरिल्ला को मार डालते हैं। इन गोलियों की आवाज से जॉन ने सुना तो उसे चोटी पहाड़ी से छलांग मारकर अपने लोगों के पास पहुंच गया। अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों के सामने उनकी ढाल बनकर खड़ा हो गया, जिसे डरकर वो सभी उल्टे पांव भाग जाते। लेकिन उनके इन कदमों ने काटू के परिवार को मार डाला, जिस चीज को देखकर जॉन उसे वादा करता है कि इस बारी वो कुछ नहीं छोड़ेगा, या तो आर या तो पार। जॉन अपने प्यार को बचाने के लिए अब मोगैम्बो के पास पहुंचा, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसके अंदर वो बदले की आग ने उफान पकड़ लिया। उसके खून में इतनी गर्मी पैदा हो गई, वो अब सिर्फ उसके खून से ही बुझेगी। दोनों में भीषण जंग छिड़ जाती है। एक दूसरे से वो किसी भी हद पर जीतना चाहते हैं। बीच बीच में जॉन मोगैम्बो को समझाने की भी कोशिश करता है, लायन तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा है, उसने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा और तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल किया। इसी दरमियान हम देख पाते हैं मोगैम्बो के लोगों ने लायन को काफी सारे हीरे सौंप दिए, जिसे लेकर अब वो नाव से जा रहा है, जिसमें मारिया भी थी, जिसे कैद कर लिया गया है। इतना सब कुछ समझाने के बाद मोगैम्बो नहीं माना तो जॉन ने उसकी गर्दन पर बंदूक तान दिया और उसे सच में रूबरू करवाया, जिसे आज तक वो मानता रहा। उसने कहा कि जिस जानवर को उसके बेटे ने मारा वो उसकी माँ थी। किसी भी बच्चे की माँ को अगर मारोगे तो वो बच्चा उसे खत्म कर देगा, और यही मैंने तुम्हारे बेटे के साथ किया। पर अभी भी मोगैम्बो मानने को राजी नहीं था। उसका कहना था कि उस समय उसका बेटा नादान था, वो उसे समझा भी सकता था, पर उसने उसे गलत तरीका अपनाया, इसीलिए अब खून के बदले खून बहेगा। पर दोस्तों अभी वहां पर दौड़ते हुए आकुट आ जाता है, जिसकी दहाड़ की गूंज ये कह रही थी कि आज भी वो अपने भाई के लिए मर मिटने को तैयार है। सरदार कभी अकेला नहीं आता, उसके पीछे पूरी सेना जो मोगैम्बो के लोगों को चारों ओर से घेर लेती है। इधर टार्जन अपनी सेना के साथ तैयार था, जिसमें इंसान नहीं बल्कि शेरों का झुंड, जंगली भैंसों का झुंड, बकरियों का झुंड और उस जंगल में मौजूद सभी जानवरों की थी, जिनके साथ वो तेजी से फोर्ट की तरफ आता है। एक ही झटके में सब कुछ उड़ा देता है। लेकिन लायन के लोग अभी भी हीरो को लेकर भाग रहे थे, क्योंकि बैंक मैनेजर अब रास्ते में ही था। उन लोगों ने मारिया को एक हुक से लटका दिया, तो सबसे पहले टार्जन उसे बचाने के लिए जाता और विलियम को सौंप देता है, जिसके बाद वो न जाने कितनी गोली बारूद से बचकर लायन की नाव पर पहुंचा। उन हीरो को डब्बों को ठिकाने लगा, पर तभी वहां लायन आ गया, जो उसके गले में एक फंडा डालकर उसे फंसा देता है। पर जॉन के लिए उसे छुटकारा पाना बाएं हाथ का खेल था। उसने उल्टा लायन को ही पानी में धक्का दे दिया। फिर मगरमच्छों की आवाज निकालकर उन्हें बुला लिया, जिन्होंने अपने अपने रात के खाने के लिए लायन को आपस में बांट लिया। फोर्ट की ऐसी दशा देखकर बैंक मैनेजर बीच रास्ते से ही लौट जाता है, क्योंकि अगर वो वहां गया तो हीरे नहीं, मौत जरूर मिलेगी उसे। अब कॉन्गो जंगल में वापस से आदिवासियों का कब्जा हो गया है, और ये सब सिर्फ कुछ एकता से हुआ है। पहले वो सभी अलग अलग कस्बों में बटे थे, इसीलिए उन्हें गुलाम बना लिया गया था। लेकिन जब वो एक हो गए तो उन्होंने अंग्रेजों को ही धक्का मारकर भगा दिया। इसी को यूनिटी कहते हैं, और इसी से आजादी भी मिलती है। मारिया को अपना जॉन यानी कि जंगल का राजा वापस मिल चुका है। कुछ समय के बाद उन्हें एक बेटी भी होती है, जिसका नाम वो ऐना रखते हैं, जो अब इस जंगल पर राज करेगी अपने पिता की तरह। विलियम वापस लंदन आकर राजा लिपर्ट साजिशों का पर्दाफाश कर देता है कि कैसे वो वहां के आदिवासी को गुलाम बनाकर उनका हक की चीजों को हथिया रहे थे। ये जानने पर सभी देशों ने मिलकर उसे जेल में डलवा दी। उसके साथ ये कहा